सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने शुक्रवार को क्या शोभा देखी थी? पुखराज पहाड़ की ये 1000 हांस की चांदी की शोभा। 5 भौम छठी 1000 हांस के मोहलाते। हर हांस की शोभा अलग थी। एक एक हांस की शोभा मीन्स हमने एक हांस की शोभा समझी, तो वैसे ही सभी हांस की शोभा आएगी। और दरवाजों की जो शोभा है वो 10 भौम 11वीं चांदनी, और 1000 हांस के मोहलातों की 5 भौम छठी चांदनी की शोभा समझी हमने। एक बार इसके आगे चलते रिवाइज करके। ये शोभा हमने एक बार देखते जाते हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे क्योंकि 2-3 दिन बीच में हो जाते हैं तो सुंदर साथ लिंक टूट जाता है। तो वापिस से वो चीज एक बारी देखते हैं कि ये शोभा हमने देखी थी चांदनी की यहाँ से, और उसमें हमने देखा कि कैसे 1000 ही हांस आए हैं, 1000 ही गोल गुर्ज आए थे, और एक एक हांस में 16 हवेलियां, और गुर्जों की हमारे 3 दरवाजे, और अंदर हमारे अष्टमेरावी चबूतरे, और हवेलियों के बाहर चौखुटे गुर्ज, और बाहर भी और अंदर भी चौखुटे गुर्ज की शोभा। तो एक हांस में ये शोभा रहती है, ऐसे ही सभी हांस में। और 4 बड़े दरवाजों की शोभा हमने देखी थी। ये बड़े दरवाजे हर दिशा के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 300 कोस के बड़े दरवाजे, जिसमें 100 कोस का दरवाजा और 100 कोस के हमारे चबूतरे आए हैं। ऐसे ही अंदर भी यही शोभा आएगी सेम। तो दरवाजे के अंदर यदि हम खड़े होते हैं तो यहाँ से हमें हवेलियों के जो थंबों पर जाते हुए दिखाई देंगे 5 भौम छठी चांदनी के ये शोभा। तो हर दरवाजों की ये शोभा रहेगी। और हवेलियों की शोभा हम समझ चुके हैं कि गुर्जों के साथ चलते हैं तो अष्टमेरावी चबूतरे भीतर की साइड, और यदि हवेलियों के बाहर से हम चलते हैं तो अंदर भी चौखुटे गुर्ज। अब हमने समझना है इनकी चांदनी, यानी कि हवेलियों की चांदनी और मेन दरवाजों की चांदनी। सबसे पहले हम इन हवेलियों की चांदनी पर चलते हैं। चार हार हवेली भी इनको बोलते हैं, और 1000 हांस के मोहलाते भी कहते हैं। और एक चीज और कहते हैं, किरण दीदी को यदि याद है तो बोल सकते हैं। कुछ और भी कहते हैं। 2 चीजें मुझे याद है कि 1000 हांस के मोहलाते, 4 हार हवेली, और एक चीज और है, कोई बात नहीं, वो याद आ जाएगी तो मैं बताऊंगी। इनको मतलब ये भी कहते हैं। अब ये चांदनी पे हम पहुंच गए ऊपर। ये मेन दरवाजों की चांदनी और ये हवेलियों की चांदनी। सबसे पहले
हवेली की जितनी भी हमारी लंबाई चौड़ाई आई थी, उस पे पूरी चांदनी एक छत डल गई, पूरी 400 कोस का हमारा जो चबूतरा उठा था, पूरी यहाँ से चांदनी पूरी छत डल जाएगी। अब इस छत पे क्या होगा कि किनार से एक भौम की और ऊंची दीवार उठेगी, किनारों से पूरी एक भौम की और ऊंची दीवार उठेगी, और नीचे से गुर्ज भी हमारे वैसे ही पूरे एक भौम और ऊपर हो जाएंगे। तो गुर्ज भी हमारे कितने हो जाएंगे, जैसे 4 भौम, 5 भौम छठी चांदनी थी, तो गुर्जों की भी 6 भौम सातवीं चांदनी आ जाएगी। मतलब गुर्ज भी उसी ऊंचाई से एक भौम और ऊपर तक आ जाएंगे। और जो ये चौखुटे गुर्ज आ रहे थे हर हवेली के बाहर, वो भी पूरी एक भौम और ऊपर आ जाएंगे। तो चौखुटे गुर्जों के ऊपर वैसे ही हमारी गुमटियों की शोभा, ध्वज पताका, जैसे 4 थंब लग के ऊपर और सुंदर गुमटी, यानी कि चौखुटे गुर्जों पर गुमटियों की शोभा, ध्वज और पताका, और गुर्जों की चांदनी पर वैसे ही सुंदर हमारी कांगरी लग जाएगी, सिंपल ये चांदनी जो ऊपर वैसी शेप गुर्ज की आ जाएगी। तो ये बाहर से हमारी 1000 गुर्जों की चांदनी और 2000 चौखुटे गुर्ज हो जाएंगे, ये हमारे घेर के, इनकी चांदनी हो जाएगी। ऐसे ही अंदर भी सेम वैसे ही होगा। अंदर हमारे क्या हो जाएगा, गुर्जों की जगह अष्टमेराबी चबूतरों की चांदनी हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हम गुर्ज की शोभा देखते थे, जब उसके अंदर चलते थे तो भीतर में क्या आता था, अष्टमेराबी चबूतरे। तो उनकी चांदनी ऊपर से वैसी चांदनी आ जाएगी। और अंदर भी ये देखो चौखुटे गुर्ज नजर आ रहे हैं, तो उनकी चांदनी भी ऐसी कि गुम्मट बन जाएंगे, 4 थंब लगा के गुम्मट, ध्वज, पताका, ये तरह की शोभा। इसकी शोभा और पिक्चर देखते हैं अलग से कैसी दिखेगी। पहले तो अब ये दीवार को देखते हैं कि भोम भर ऊंची दीवार उठी, ये हमारी छत पड़ गई एक छठी चांदनी पे, और साइडों से एक भौम ऊंची दीवार, इस दीवार पे हम, इतनी चौड़ी दीवार है कि हम पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं, भाग सकते हैं या खेल सकते हैं, पूरी बहुत चौड़ी दीवार है। और शोभा देखते हैं, ये हमारे जो हमारे चौखुटे गुर्ज गए थे, सुंदर छज्जे आगे बढ़ जाते हैं, गुम्मट, कलश, उसके ऊपर ध्वज, पताका, ये चौखुटे गुर्ज पूरे, उनकी चांदनी, ये हमारी 1000 हांस की हवेलियों की चांदनी, ये बाहर जो चौखुटे गुर्ज यानी कि जो चबूतरे बनते हैं, सेम वैसे ही ऊपर आ जाते हैं हमारे 6 भौम तक पूरे, और सुंदर कठेड़ा, आगे छज्जा बढ़ जाता है। और वैसे ही जो बीच में दरवाजा आ रहा था हवेलियों का, सेम वैसे ही दरवाजे के ऊपर दरवाजा भी ऊपर शोभा लिए वैसे ही आ जाते हैं। तो चांदनी इस तरह से। अभी और एक अलग पिक्चर और दिखाती हूँ, ये अब ये हमारी अष्टमेराबी चबूतरे की चांदनी, ये देख रहे हो, गुर्ज पीछे था और उसके आगे आएंगे अंदर की साइड, तो ये अष्टमेराबी चबूतरे की चांदनी, वहां सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, उसके ऊपर चांदनी पे बैठने का स्थान, पूरी परिक्रमा। ये अंदर की साइड है ना, चबूतरे, दरवाजे वो नजर आ रहे हैं हमें। अब एक पिक्चर और देखते हैं। ऊपर से ये देखो छत दिख रही है हमारी दरवाजों के साथ। ये अभी इस शोभा को अभी समझना है हमने, दरवाजों की चांदनी यानी कि मेन गेट के ऊपर चांदनी की शोभा अलग आएगी, हमारी हवेलियों की चांदनी है, ये भोमबर ऊंची दीवार नजर आ रही है, ये ये अष्टभैरवी चबूतरे की चांदनी। ये शोभा देखी। अब हम देखते हैं मेन दरवाजा, जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं उनकी चांदनी की क्या शोभा आई है।
हमारा 5 भौम का ऊंचा दरवाजा था। कितना था लंबा चौड़ा? सुंदर साथ बताएंगे कितना लंबाई चौड़ाई। अभी हमने समझी है इस बात को। कितना लंबा चौड़ा है ये दरवाजा? ये वाला मेन दरवाजा कितना लंबा चौड़ा आया है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 300 कोस का। 300 कोस का। और हमारे ये गुर्ज कितने के आए थे? ये वाले हाँ, गुर्ज। 100 कुछ हाँ 100 ठीक है। कोस के। हाँ ठीक है, बिल्कुल वही मैंने, इसीलिए मैंने कहा ये भी पूछे, ये याद है सुंदर साथ को। तो कोस के। ये हमारा कितनी भौम गया था ये? 5 भौम। 5 भौम। अब देखो ये गुर्ज की चांदनी नजर आ रही है। अब हम समझते हैं इन मेन दरवाजों के ऊपर की ये चांदनी क्या बनी हुई है। अब इस दरवाजे के ऊपर वैसे ही पूरी हवेली हमारी एक 5 भौम की और बनेगी। जैसे हमने एक हवेली की शोभा समझी थी, जो हमारे 1000 हाथ की मलातों में एक हवेली की शोभा समझी थी, सेम वैसे ही उसकी शोभा दिखाती हूँ। इस तरह से ही पूरी दरवाजे के ऊपर 300 कोस की लंबी चौड़ी हमारी ऐसे महल ऊपर बन जाएंगे। 4 बड़े दरवाजे और ऐसे चारों तरफ महल, बीच में थंबों की हार और बगीचे, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर गिलम सिंहासन, वहां झूले नहीं लगे हुए हैं। ये हमारी 1000 हाथ की एक हवेली की शोभा है। बस फर्क इतना है कि वहां बीच में सिंहासन कुर्सियां वो लगी हुई हैं। तो 5 भौम और ऊपर, जैसे 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, तो ये दरवाजों के ऊपर सेम ऐसे ही मोहल और 5 भौम के ऊपर और बन जाएंगे। मतलब इस दरवाजे के ऊपर। तो हमारे दरवाजे की चांदनी कितनी होगी? 10 भौम 11वीं चांदनी। तो 11वीं चांदनी हमें मेन दरवाजों के ऊपर कैसी नजर आएगी? वो इस तरह से हमारी 11वीं चांदनी। 1000 हाथ मोहलातों की 5 भौम छठी चांदनी और मेन दरवाजों की 10 भौम ये 11वीं चांदनी। तो जो 2 चबूतरे आएंगे उनके ऊपर चौखुटे जो गुर्ज बन जाते हैं, ऊपर गुम्मट कलश ध्वज, ये दरवाजों की स्पेशल शोभा। तो उसका ये एनिमेशन वाला जो नक्शा था उसको देखते हैं। इस तरह से शोभा दरवाजों की उन्होंने बनाई हुई है। नीचे से ऐसी शोभा, ऊपर हमारी बीच में मोलाते बन जाएंगी, घेर के 5 भौम के मोलाते बनती जाएंगी, और ये चौखुटे गुर्ज ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर गुमटियां कलश ध्वज, ये इसकी चांदनी, दरवाजों की चांदनी। और यहाँ से सब सीढ़ियां भौम भर ऊंची, ये अभी बनना है ये नक्शा, तो अभी दूसरे से हम समझेंगे कि सीढ़ियां भौम भर नीचे उस छत पर उतरती हैं, क्योंकि ये भौम भर की साइडों से दीवार ऊंची है ना किनार की, यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतरती हैं अपनी चांदनी पर। तो अभी तक हमने क्या समझा, उस शोभा को देखते हैं। टोटल शोभा, ये पूरी 1000 हाथ की चांदनी, मेन दरवाजों की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 5 भौम छठी चांदनी, और दरवाजों की कितनी हो गई? 10 भौम 11वीं चांदनी। अब हम चलते अंदर की साइड। यहाँ पे बाकी की चांदनी पे क्या शोभा आई है? अभी तो हमने बाहर की इतनी पोर्शन यानी कि 400 कोस का जो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था उसकी शोभा को समझा। अब अंदर की साइड चलते हैं कि अंदर क्या शोभा आई है। अब अंदर हमारे
क्या आता है कि 44,000 कोस की जो अंदर की जो जगह है वहां सब बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, बाकी पूरी जगह पे। और सेंटर में हमारे क्या आएगा, जहां पे नीचे खजाने का ताल था वहां पे सेम उतनी ही उसकी छत के ऊपर 44,400 का एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। ये आकाशी महल अब बिल्कुल सेंटर में क्या बनना है, आकाशी महल। ये सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जहां नीचे खजाने का ताला आया था। और बाकी जगह नीचे तरहटी में क्या शोभा आई थी हमारी, 400 कोस की बगीचों की रौस, फिर बगीचे, फिर मोहलातों की रौस, फिर मोहलात, ऐसे पूरी 450 जो हमारी साढ़े चार सॉरी 400 की हमारी अ, बगीचों की रोस, महलातों की रोस, सारी जगह घेर कर जितनी भी जगह होती है सब जगह पूरे बगीचे। सिर्फ जो हमारी जल रोस 250 कोस की जो जल रोस रह जाती है वहां पे लास्ट में एक बगीचों की रोस आएगी। उस नक्शे को अभी समझते हैं। बाकी सारी जगह पे बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे आएंगे। बाकी जितनी भी नीचे तरहटी में हमारी जगह आई है। तो हमारी नक्शा दूसरा खोलती हूँ अब मैं। आकाशी महल की शोभा को समझते हैं अब हम। ये आकाशी महल हमारा 44,000 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, सबसे मध्य में हमारा चांदनी पर। अब उस पे आकाशी महल बनना है। तो जहां नीचे 250 कोस की जल रौस आई थी वहीं पे हमारे इस आकाशी महल की जो यहाँ पे सीढ़ियां उतरेंगी, यानी कि इस महल में 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। तो वहां पे 13 ही सीढ़ियां एक दिशा में उतरती हैं। इसका नक्शा भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे उतरेंगी। ये नक्शा देखेंगे सब। पूरा ये आकाशी महल की शोभा, इसमें क्या है, 13 हवेलियों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें। अब ये देखो ये सीढ़ियां उतर रही हैं और ये येलो कलर की जो रौस दिख रही है यही है हमारी 250 कोस की रौस। तो 13 जगह से सीढ़ियां उतरती हुई, यानी कि हर हवेली के सामने 400 कोस की जगह लिए हुए पूरी सीढ़ियां उतरती हुई उस 250 कोस की रौस पर। ये पूरी एक दिशा में 13 हवेलियां आएंगी। ये अब हम सब यहाँ बगीचों को शोभा देखते हुए 250 कोस की रौस पर, यानी कि वो बगीचों की ही रौस हो जाती है, उस पर आए। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आकाशी महल का, वहां से 13 जगहों से सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हुई हैं। यहाँ जब चढ़ेंगे चबूतरे पर तो 1000 कोस की रौस चारों तरफ घूमेगी, चारों तरफ से 1000 कोस की रौस, यानी कि परिक्रमा, आकाशी महल की सबसे बड़ी परिक्रमा 1000 कोस की परिक्रमा। ये फिर उसके बाद देखना है हमें, चार कोनों पर 5 पहल के हमारे गोल घुर जाएंगे, 5 पहल के। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि एक पहल है हमारा 600 कोस का, एक पहल 600 कोस का है, तो गिर्द इसकी पूरी घेर के हो जाती है 3000 की। गिर्द मतलब घेराव। तो 1000 का लंबा चौड़ा ये गुर्ज है, उतनी ही जगह रौस की ली है। तो जो किनार की हवेली है उसके साथ लगता हुआ ये गोल गुर्ज पूरा 1000 भोम तक ऊपर जाएगा। और हम हर हवेली से इस गुर्ज में आ सकते हैं और हर भोम में जा सकते हैं, हर भोम में जा सकते हैं इन गुर्जों से। ये बड़े गुर्ज हैं, बहुत बहुत बड़े गुर्ज। 5 पहल मीन्स
एक पहल 600 कोस का, और इसके 5 कट्स हैं। उसकी शोभा दिखाती हूँ कैसा दिखेगा ये। दूसरी पिक्चर में है। इस तरह से 5 पहल का। एक और क्लियर पिक्चर है, वो भी देखते हैं। ये शोभा, ऐसे 5 कट्स, इतना बड़ा ये गुर्ज है पूरा। और ये हमारी 250 की रॉस पे सीढ़ी उतरती हुई, और जो ये परिक्रमा है ये 1000 कोस की परिक्रमा है। तब जाके ये आकाशीय महल की बिल्डिंग यहाँ से बननी शुरू होनी है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारें, यानी कि 169 हवेलियां हमारी बननी है आकाशीय महल की, जो 1000 भौम ऊपर जाएंगी। अब देखते हैं आगे शोभा ड्रॉ वाले नक्शे से। ये हैं 13 हवेलियों की 13 हारें। हर हवेली के बीच में त्रिपोलिया। ये कहाँ हमने समझा है, कहाँ कहाँ ये शोभा देखी है हमने? याद है सुंदर साथ को? अभी हमने देखी है ये वाली शोभा। कहाँ देखी है? हर हवेली के बीच में त्रिपोलिये की शोभा। पीछे वाली बात सुंदर से भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये पुखराज पहाड़ को दोबारा रिपीट जितनी बार करते जाएंगे आपको समझ में आएगी। प्रणाम जी दीदी। अब ये चांदनी प्रणाम। पर समझिए और रंग महल की हवेलियों में। हाँ जी, त्रिपोलिये की शोभा। जी, अभी हाँ चांदनी जी। में हमने 1000 हांस की हवेलियां समझी थी, उसके अंदर भी त्रिपोलिये। तो बीच वाला त्रिपोलिया उसमें बड़ा आया था और साइडों के छोटे आए थे। वैसे त्रिपोलिया सेम शोभा है कि त्रिपोलिया है बीच में। तो हर एक हवेली के बीच में 400 कोस के त्रिपोलिये हैं बराबर। अब हमने देखना है हवेलियां बनी कैसी हुई हैं, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की हवेली में और दूसरी हवेली में। जो अभी हमने 1000 हांस की हवेलियां देखी वो बिल्कुल बराबर साइज की हैं। जो 4 की 4 हवेलियां देखी थी, 16 हवेलियां, उनका साइज बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ हवेलियों का थोड़ा सा साइज फर्क है। उस शोभा को हम समझते हैं, बहुत इजी है, आराम से समझेंगे, समझ में आएगी। एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लेंगे। ये देखो, एक तो सबसे सेंटर वाली हवेली को सबसे पहले ही हम समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी हवेली, जिसमें पानी का स्तून ऊपर जा रहा है पूरा 2000, नीचे से तरहटी से चला था वो 5 पेड़ वाला, वो पूरा 2000 भौम तक ये पानी का स्तून इस हवेली के बीच में से जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी हवेली, यानी कि 3600 कोस की लंबी चौड़ी, 3600 कोस लंबाई और चौड़ाई भी 3600 कोस की है। ये तो हो गई एक हवेली बिल्कुल ही अलग साइज की। अब हम 3 तरह की हवेलियों के साइज हैं इसमें। अब देखते हैं ये हमारी जो 13 हवेली है ना, उसकी सेंटर वाली हवेली से यहाँ तक की हवेली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं मध्य वाली हवेली की पूरे 4 खांचे बना लो। ये प्लस वाला जो साइन है, जो ये वाली हवेलियां हैं, ये कितनी आ रही हैं? 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी हवेली और सेकंड नंबर साइज वाली 3600 बाय 2800 की, ये वाली। इस हवेली के दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितनी ये हवेलियां आई हैं, 6 हवेलियां, ये हमारी आती हैं 3600 बाय 28 की हवेली, ठीक है। अब समझते हैं ये 4 हमारे पार्ट्स बन गए, बाकी की बची हुई हवेलियों के साइज क्या हैं। तो इनके साइज है 2800 बाय 2800 के।
मतलब बराबर है चारों तरफ से चौड़ी हवेलियां। अब हम एक हवेली को समझ लेते हैं कि इस हवेली में बना क्या है, तो बाकी की हवेलियों का भी समझ में आ जाएगा। सुंदर साथ जी, किसी को समझ में आया जो मैंने बोला है? क्या बोला है सोनू, बताओ? ये क्या साइज बोला है मैंने? 3600 बाय 3600। हम्म। और साइड वाली दिशा वाली जो है वो 3600 बाय 2800। हम्म। और बाकी जो बची हुई हैं वो है 2800 बाय 2800। 2800। बस हवेलियों की साइज का फर्क है। जब साइज का फर्क है तो महल भी कम ज्यादा हो जाएंगे। बस, और वो कितने कम ज्यादा होंगे वो हम देखते हैं कि हवेली बनी कैसे हुई है। एक हवेली को समझते हैं। ये महल है। जो मध्य की बड़ी हवेली है उसमें क्या है, उसकी चारों दिशाओं में चार चार महल और कोने वाला महल कंबाइंड है। चारों दिशाओं में चार चार महल, टोटल कितने हुए सोनू? कोने वाला जवाब इधर भी देता है और इधर भी देता है, तो कितने हुए? 28। 28, बिल्कुल सही बात। बीच वाली हवेली के हमारे 28 महल, हवेली के अंदर महल। अच्छा, अब एक हवेली को हम समझ रहे हैं, तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दो चबूतरे, सबको पता है चौखुटे गुर्ज आते ही हैं, बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में होते ही हैं। और क्या है इसमें स्पेशल शोभा, जो ये 400 कोस की जगह है, यहाँ पर सुंदर सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, इन चौखुटे गुर्ज के अंदर, मतलब कि पीछे की साइड, भीतर की साइड, वो अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी, सीढ़ियां बनी हुई हैं हर हवेली के चारों दरवाजों के चौखुटे गुर्जों के भीतर में, यानी कि अंदर की साइड जो 400 कोस का ये जगह बनी हुई है ना, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे हम पूरी लिफ्ट लगी हुई, सीढ़ियों से मतलब लिफ्ट बनी हुई है, हम यहाँ से 1000 भवन ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक हवेली है। एक हवेली को समझने के लिए पहले चार दिशा में चार बड़े दरवाजे, बाहर चबूतरे, 400 को उसका दरवाजा है तो 133 का बीच में दरवाजा और 133 33 के दो चबूतरे, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। तो चारों दिशाओं में चार चार महल, कोने का जवाब इधर भी देता है महल। अब अंदर चलते हैं, तो एक थंबों की हार, दो गलियां और कमर भर नीचे सुंदर बगीचे, ठीक है। और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं, और ये पानी का स्तून ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई सबसे मध्य वाली हवेली की शोभा। अब हम देखते हैं ये पूरी हवेलियों की शोभा है। सेकंड, नक्शा दूसरा खोल रही हूँ, उसमें क्लियर है ज्यादा। अभी सब सुंदर साथ रिवाइज करेंगे इस बात को जरूर। ये बड़ी हवेली की शोभा, दिशा की एक बड़ी हवेली, कौन सी वाली? इसका क्या मतलब है? दिशा की बड़ी हवेली से क्या मतलब है? किसी को समझ में आई कि दिशा की बड़ी हवेली क्या होता है? क्या मतलब दिशा की बड़ी हवेली? अभी मैंने समझाया है कि दिशा की सबसे बड़ी हवेली का मतलब क्या है। बताओ चित्रांशी, क्या मतलब है दिशा की बड़ी हवेली? प्रणाम जी। प्रणाम दिशा जी। की हवेली मतलब वो आपने बताया था प्लस साइन में से फर्स्ट वाली हवेली जो 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी है। चलिए, हाँ, ये है दिशा की बड़ी हवेलियां। ये 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रॉस कर लो। सेंटर वाली हवेली का तो अभी हमने समझ लिया कि चार चार महल चारों तरफ बने। अब दिशा की इन हवेलियों का साइज हमारा क्या था? 3600 बाय 2800। 3600 लंबी है, तो इसमें 28। कैसे
हाँ 2800 चौड़ी है। अब इसमें क्या महल है कि 4 महल तो ऐसे, यानी कि लंबाई की साइड और चौड़ाई में दरवाजे के दाएं बाएं 3 महल, और बड़ी में इसमें क्या था 4 बराबर थे। तो टोटल इसमें कितने महल हो जाते हैं 24 महल। 24 ठीक है, इस वाले में कितने महल थे 28 महल, और इसमें कितने हो जाएंगे 24 महल, क्योंकि 4 इधर है दरवाजे के दाएं बाएं और 3 चौड़ाई में है। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 24 महल। बस फर्क यही है, बाकी शोभा वैसी एक थंबों की हार, फिर नीचे बगीचे, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे में थंब और हिंडोले। बस हवेलियों के साइज को समझना है और महल कम ज्यादा होंगे और कोई फर्क नहीं है। अब हम समझते हैं बाकी की हवेलियों की शोभा। 2 हवेलियां समझ में आ गई हमें कैसे बनी है, 3600 बाय 3600 की और 3600 बाय 2800 की। अब बच गई हमारी सेंटर वाले खांचे की ये सारी हवेलियां। अब उनका साइज कैसे आया है उसको देखते हैं हम। ये देखो, दिशा की जो बड़ी हवेली थी उसमें क्या था 4 इधर और 3 दरवाजे के दाएं बाएं, शोभा इस तरह से आएगी। अब हम समझते हैं बाकी की अन्य हवेलियां। अन्य हवेली मीन्स जो बाकी के खांचों में बाकी की हवेलियां जो आई उनकी शोभा कैसी आई है। तो दरवाजे के दाएं बाएं 3 महल, तो टोटल हमारे 20 महल आएंगे। ठीक है, टोटल हमारे 20 महल, बाकी हवेलियों में वैसी शोभा। फिर वही थंबों की हार, हर हवेली में बीच में त्रिपोलिया, फिर चबूतरे, सेम वैसी चौरस हवेली की शोभा। बस जो हमने रंग महल में समझ लिया सेम वैसी। अब इन हवेलियों में महल हैं, और रंग महल की एक हवेली में क्या था याद करो, जब हम चौरस हवेली में घुसते थे तो क्या आता था बताओ मुझे। चौरस हवेली के अंदर चलते थे तो क्या था साइडों में, हाँ जी, रोशनी पटेल जी। हाँ जी प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो दीदी, आप रोशनी दीदी। हाँ जी, हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रंग महल में क्या देखा था, अरे आपके अंदर खुद रोशनी है। अच्छा तुम वो ज्योति हो, अच्छा आज रोशनी के नाम से आए हो, ठीक है। कोई बात। मंदिरों की हार, मंदिरों की हार मतलब एक हवेली, हवेली में क्या थी हमारे मंदिर थे। अब यहाँ पे क्या है, हवेली के अंदर हमारे महल, फिर महल के अंदर भी मंदिर होते हैं। मतलब एक शोभा और बढ़ गई है, मतलब इतनी बड़ी हमारी, कितनी बड़ी हवेली है देखा है, 2800 बाय 2800 कोस की, साइज इतना बड़ा है। तो एक हवेली में ये महल, फिर एक महल के अंदर हमारे मंदिर भी होते हैं। और सुंदर साथ ने रेज हैंड, रेज डाउन कर लो, यदि कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारी 2400 और 2800 बाय 2800 की हवेली, जिसमें दरवाजे के दाएं बाएं 3 मॉल, तो टोटल हमारे 20 मॉल। एक 20 याद कर लो, एक 24 याद कर लो, एक 28 याद कर लो, और साइज याद कर लो उनका हवेलियों का कि 3600 बाय 3600 की, और 3600 बाय 2800 की, और 2800 बाय 2800 की। 3 तरह की हवेलियों के साइज है, बाकी और कोई शोभा नहीं, बस सिर्फ एक उसका फर्क है साइज का। अब हम दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपोलिया बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि लंबाई हमारी इधर से जो ये वाली लंबाई आ रही है 3600 की आ रही है, ये 3600 की आ रही है, ठीक है, और इधर से 2800 हो गई, तो वो जगह कम हो गई, तो हमारी 400 कोस का त्रिपोलिया बराबर चल रहा है। ठीक है, बीच में 400 कोस का त्रिपोलिया वैसे ही बराबर चलेगा। बस ये शोभा है आकाशी महल की। अब भौम के ऊपर भौम, ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, 1000 भौम पूरी, ऐसे ही 1000 भौम, ऐसे ही गुर्ज भी ऊपर
और गुर्ज के अंदर भी लिफ्ट लगी हुई है, हर भौम में आप गुर्जों में, इस बड़े गुर्जों में आ जाते हो। और सब चौखुटे गुर्ज ऊपर, और क्या है, ये हमारे जो त्रिपोलीय के गुर्ज, ये हमारे त्रिपोलीय हैं, इनके गुर्ज भी ऊपर ऐसे बनते जाएंगे, जो कैसे दिखेंगे, ये देखो बीच में, हवेलियों के बीच में त्रिपोली आया ना, तो वो भी ऐसे आगे छज्जा बढ़ के इनके गुर्ज भी ऐसे हजार भौम ऐसे ऊपर चलते जाएंगे। ये हवेलियों के चौखुटे गुर्ज और ये त्रिपोलीय के गुर्ज। तो कितनी सुंदर शोभा, हजार भौम ऊपर, ये हमारा 5 पहल का ये। बस, और यदि सिंपल तरीके से याद करना है तो बस 13 की 13 हवेलियां हैं, 169 हवेलियां हैं, और बाहर एक एक हवेली के बीच में 2 थंबों के हार, 3 गलियां। बस, यदि नहीं साइज याद होते तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से समझो। और जिनको अच्छे से समझना है तो मैं दोनों तरीके से समझा दिया है, क्योंकि एक क्लास में हमने पिछले बैच में सिंपल तरीके से समझा था, अब सेकंड बैच में थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, थोड़ी एक क्लास और ऊंची हो जाती है। जिनको इजीली समझना है फर्स्ट बैच वालों से इजीली समझ सकते हैं, उसमें बिल्कुल सिंपल करा हुआ है। सेकंड बैच में थोड़ी सी गिनती बढ़ा दी है कि समझ में आ जाए और अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी चांदनी पे। हमारा आकाशी माहौल बन गया है पूरा, हजार भौम हम राज्य के साथ, पूरी भौमों में हर जगह सीढ़ियां, सीढ़ियों की शोभा एक बारी दिखा देती हूँ मैं कैसी बनी है, एक एक। ये हमारी, देखो ये बड़ी वाली मध्य वाली हवेली की इस तरह से एक हवेली की शोभा है, एक महल की, हवेली में महल, पूरा महल की शोभा में भी ऐसे, ये देखो ये सीढ़ियां जा रही है ना, चौखुटे जो हमारे गुर्ज है उसके अंदर पीछे की साइड, जो हमारे चबूतरे हैं ना उसके पीछे की साइड ये सीढ़ियां बनी हुई, ये ऊपर जाएंगे। वैसे एक खम्भों के हर 2 गलियां, फिर बगीचे, फिर चबूतरा, और बीच में हिंडोले लगे हुए। और सेम ऐसी ही हवेली दरवाजों के ऊपर ही है, उसमें हिंडोले नहीं है तो यहाँ पे सिंहासन कुर्सियां, और किसी को हिंडोले ही लगाने ही है तो वो भी लग भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हिंडोलों की शोभा आप इच्छा करोगे तो हिंडोले भी लग जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चांदनी पर, पूरी इसकी चांदनी। ये पहुंच गए हम ऊपर चांदनी पर। अब चांदनी पे जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले किनार पर एक भौम ऊंची दीवार, एक भौम ऊंची दीवार। अब ये कहाँ पे देखी थी, एक भौम ऊंची दीवार कहाँ देखी है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हजार हाथ की चांदनी पर देखी है हमने। और शोभा का वर्णन करो, क्या देखा है और चांदनी पे। हजार हाथ की चांदनी में जो बाहरी दीवार है वो हमारी उसकी चांदनी की एक वो ऊंची गई है, और गुर्जों की भी गई है, गोल गुर्जों हम्म, की भी, और चौकूठे जो चबूतरे हैं हमारे वो उसकी भी ऊपर गई है। और ऊपर गई है, हाँ और जी। अंदर और अ, भीतर की साइड क्या भीतर बन की जाता साइड है। हवेलियां हैं हमारी, त्रिपोलिये नहीं नहीं, जाते हैं। मीन्स त्रिपोली जहाँ पे गुर्जों की चांदनी थी उसके भीतर गुर्जों की चांदनी के भीतर तो अष्ट अष्टमेरावी है। अष्टमेहराबी चबूतरे थे, चबूतरों और वहां चबूतरों की चांदनी। चांदनी पे, और चौकूटे जो हमारे बाहर चबूतरे हैं, जो दरवाजे के साथ चौरस हमारे चबूतरे आए हैं, उसके अंदर वैसे ही शोभा अंदर की तरफ सेम ही रहती है, सेम उसकी भी रहती है, चांदनी सेम। ऊपर जाती ठीक है। है, हाँ जी। प्रणाम जी। ऐसे ही हमारी पूरी आकाशी की चांदनी हजार पहले, पूरी हजार भौम हम ऊपर पहुंच गए तो भौम भर की ऊंची दीवार। अब इसमें भी साइड में वैसे ही हमारे चौखुटे गुर्ज जो नीचे से चले आ रहे हैं, और त्रिपोलिये के गुर्ज। और अच्छी पिक्चर देखती हूँ अभी, देखो दूसरे वाले में है। ये भी साथ साथ पिक्चर देख लो, अंदर हमारी 13 हवेलियों की 13 हारे, जो बीच में त्रिपोलिया चलते हैं,
कैसे उनकी शोभा आएगी। बीच में 2 थंबों के हार, 3 गलियां, ये ऐसे अपनी सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं, लिफ्ट, ये चांदनी की शोभा। इसमें और देखती हूँ और पिक्चर कौन सी क्लियर है। हाँ, ये चौखुटे गुर्ज जा रहे हैं और त्रिपोलिये के गुर्ज तो सिंपल सीधे ही हैं, उसके ऊपर कुछ बना नहीं हुआ। चौखुटे गुर्जों के ऊपर हमारे गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका वैसे ही सेम ऊपर आएंगे। और त्रिपोलिये के गुर्ज हैं। और हमारा क्या रह गया, और कौन से गुर्ज है, 5 पहल वाला जो गुर्ज है, उसके भी अपना बैठक है, पूरी कांगरी लगी हुई है। और ये बहुत मोटी दीवार है, इस पर भी हम भाग सकते हैं, चल सकते हैं, मोटी दीवार है। ये देखो सीढ़ियां उतरी हुई हैं जगह जगह से इस चांदनी पर, क्योंकि भूम भर की ऊंची दीवार है और सुंदर कठेड़ा। तो ये शोभा हमारी आकाशी महल की चांदनी की। सब चांदनियां पूरी हुई। अब जो हमारी 5 भूम का जो ये दरवाजा था, इनके भी यहाँ से बीच में से सीढ़ियां उस चांदनी पर उतरती हैं। हर जगह से सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं चांदनी पर जाने के लिए। अब पूरा नक्शा एक बारी देखते हैं कि हमने क्या क्या समझ लिया है। पूरे पार्ट्स रिवाइज करते हैं, मतलब एक एक छोटा छोटा पार्ट्स देखते हैं कि कहाँ क्या क्या शोभा हमारी हो गई है। हमने आज क्या किया, ये 1000 हांस की मौलाद, इनकी 5 भौम छठी चांदनी, इसकी हम 10 भौम 11वीं चांदनी की शोभा को समझा। ऊपर महल बने हुए 5 भौम के और 5 भौम ऊंचा ये दरवाजा है। इधर हमारी एक हांस में 16 हवेलियों की चांदनी और एक एक भौम और ऊपर उठ गई, तो गुर्जों की 6 भौम छठी चांदनी हो जाती है। और चौखुटे गुर्जों की भी 6 भौम छठी चांदनी, अष्टमिरावी चबूतरों की भी 6 भौम छठी 7वीं चांदनी। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग है। समझेंगे मेरी बात का मतलब, कुछ गलती से भूल भी जाए तो उसको आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। और अंदर बीच वाली जगह पे हमारे सारे बगीचे, फिर जहां नीचे तरहटी में हमारा खजाने का ताल आया था, वहां से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और चबूतरे से 13 सीढ़ियां 250 कोस की रोस पर उतरेंगी, 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। फिर 13 की 13 हारे हमारी आकाशी महल पर 1000 कोस की चारों तरफ परिक्रमा। फिर 169 हवेलियां आकाशी महल की, पूरी 1000 भौम ऊपर जाती हुई, जिसमें हवेलियों के साइज अलग हैं। मध्य की हवेली का साइज 3600 कोस बाय 3600 और किनारे के सबसे मध्य की, जो किनारे की मध्य वाली जो है, उसका 3600 बाय 2800, जो कि आगे क्रॉस बनता है, उसकी 6 हवेलियां, यानी कि सेंटर वाली हवेली से 6 हवेलियां हर दिशा की, उनका साइज 3600 बाय 2800 का। और बाकी की जो हवेलियां होती हैं उनका 2800 बाय 2800 का। और हर हवेली के बीच में त्रिपोलिया, तो त्रिपोलिये के गुर्ज भी जाएंगे, चौखुटे गुर्ज भी जाएंगे, और किनार पर 5 पहल के 4 बड़े गुर्ज, वो भी पूरे ऊपर हमारे एक भौम और ऊपर। तो कितना हो गया, 2001, क्योंकि दीवार हमारी एक भौम और उठ गई है, तो इन गुर्जों की चांदनी एक एक भौम और उठ गई। ठीक है, ये सारी चांदनी कंप्लीट हुई। अब हम समझते हैं आगे शोभा। सब सुंदर साथ ने यहाँ तक कि अर्धबीज कुंड की सारी शोभा को समझा। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन 5 मिनट के लिए, सब जल्दी से तैयार होंगे जवाब देने के लिए, कि हमारा ये जो बंगले का चबूतरा है, एक पहले बात और एक नई बता दूं सुंदर साथ जी, आज 2-3 दिन से सहूर चल रहा था कि बंगले की जो 5 भौम छठी चांदनी है, सब सुंदर साथ ध्यान देंगे, क्योंकि हमने ये समझा हुआ है नीचे से पूरी 980 भौम, यहाँ से हमारा उखराजी ताल होता है। लेकिन
5 भोम छठी चांदनी के बाद ही ये 250 भोम छज्जे बढ़ते हैं और फिर 730 भोम और सीधा ताल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी है वो 980 भोम है, फिर 20 भोम और ऊपर, यानी कि 5 भोम छठी चांदनी नीचे वाली छोड़ दो। ऐसे ही इसका, क्योंकि पूरा हिसाब लगाया था 44 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, तो वो कहाँ तक भोम होती है। और इसमें भी 5 भोम छठी चांदनी छोड़ दो, बाकी के 250 भोम और 750 भोम, फिर 1000 भोम पे ऊपर आ गए हम। अब सुंदर साथ मेरे को बताएंगे कि ये जो ढलान है ये कहाँ से उठी है, बंगले की ढलान। क्योंकि अब हमने 4 धाराओं को समझना है और 16 धाराओं को समझना है। तो आज 4 धाराओं की शोभा को समझते हैं कि ये जो पूरब की ढलान, बंगले की पूरब की ढलान कहाँ से उठी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बंगले की जो दहलान है वो चबूतरे से उठी है नीचे के। कितनी कितनी हारें थी उसकी? वो 14 की 7 की 14 हारे है, दोनों मिल के 14 की 28 हारे हो जा रही, पूरब का और इधर पश्चिम का बड़ी 7 दहलान। की कि 8 की? इधर 8 की, हाँ 8 8 की, 14 हारे। 8 की 14 हारें। हाँ ठीक जी, है, वो थोड़ा हाँ जी, मिस्टेक। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारी दहलान। अब ये वाली जो दहलान है ये कहाँ से उठी है, दूसरे सुंदर साथ बोलेंगे। ज्योति जी आप म्यूट कर लो। ये वाली दहलान ये कहाँ से उठी है, हमारे पुखराजी ताल में ये कौन सी दहलान नई आ गई, ये कहाँ से उठी थी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी स्वीटी। दीदी ये 480 भोम से उठी है उधर। 480 सही बोलो स्वीटी, हाँ कैमरा जी, ऑन करो। 480 4 भोम ये इधर बंगले के चबूतरे के ऊपर। और 480 मत इधर बोलो, इधर जो दहलान थोड़ा। आ रही है ना नीचे, एक मिनट दीदी आराम से। ये हाँ जो दहलान आ रही है इधर से पुखराजी जो पुखराज पहाड़ है उसमें तो जो भोम दर भोम वो महल बनते गए, जहाँ से 251 भोम से महल बनते बनते आ गए। और ठीक जो है। 480 भोम पे ये इकट्ठे हो गए, ऊपर छत बन गई, उसके ऊपर से ढलान शुरू हो गई, वो 1000 भोम तक जाएगी। बस मैं वो समझ आई? टोटल आप 480 बोल रहे हो ना, 980 बोलो, है ना? हाँ सर सॉरी, बस हाँ 980। 980, बस वही वही, हाँ बस और 980 कोई बात बोलना नहीं। था, 480 बोले, कोई नहीं, सॉरी। वही वही मैं कह रही थी, नहीं नहीं कोई बात नहीं। 980 से ये कितनी हाँ जी, भोम ऊपर गई? 20 भोम ऊपर गई है 20 ये। भोम। टोटल हमारी 1000 भोम की शोभा 1000 भोम। यहाँ इसके बराबर हो गई। ठीक है, हाँ जी, अब हाँ हमें जी। समझना है यहाँ से। अब हमारा जो चांदनी पे शोभा क्या आई थी उसको हम दोबारा समझते हैं। अभी हमने अच्छे से चांदनी की शोभा को समझना है। ये शोभा हमने किनार की शोभा को समझा और सेंटर में बगीचे आए हैं। और सबसे पहले जहां कमर भर चबूतरा, इस हवेली के सेंटर में मध्य वाली जो हवेली थी, उस मध्य वाली हवेली के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा। और उसके बीच में जो पानी का हमारा पाइप आ रहा था वो यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा से मतलब यहाँ सब बगीचों में पानी भी देना है। खुलने से मतलब यहाँ पे खुल गया तो पानी पूरे बगीचों को देता हुआ अब ये पानी नीचे उतरेगा। ये पानी ऊपर देता हुआ सब पूरे महलों में पानी जाता हुआ अब ये अंडरग्राउंड इस बगीचों में भी ये पानी इसी तरह से नीचे उतर जाएगा। फिर ये पानी अंडरग्राउंड इस पूरब वाले दरवाजे के नीचे से निकलेगा। और कैसे आएगा उसकी शोभा को देखते हैं महाराज जी के ड्रॉ वाले नक्शे से, क्योंकि उससे अच्छे से हमें समझ में आएगा कैसे वो निकला हुआ है जल।
ये देखो, ये हमारा 1000 हांस की चांदनी का निशान सबको दिख रही है। ये हवेलियां, ये वही हवेलियां हैं। और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड आता है इस दरवाजे, ये पूरब का दरवाजा है। इस दरवाजे से यहाँ पे आके सबको पता है 20 भोम ऊंची ये पश्चिम के ढलान, ये हमारे बंगले के जो हमारी चांदनी है, जो पुखराजी ताल के पश्चिम में ये ढलान बनती है। तो 8 की 14 हारे हैं। तो 8 में हमारे 4 नहरों में ये पानी, ये देख रहे हो, एक इधर, एक ये पानी की पाइप गई, एक ये गई, एक ये गई। ठीक है, सब हवेलियों में पानी देता हुआ ये यहाँ से दरवाजे के नीचे से अंडरग्राउंड, मतलब गुप्त रूप से, हमें दिख नहीं रहा वो, लेकिन नक्शों में दिखाया, ये गुप्त रूप से 4 नहरों में पानी यहाँ निकलेगा और ये पुखराजी ताल में गिर जाएगा। अब इसका ड्रॉ दूसरा नक्शा देखते हैं, उसे अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देख रहे हो, यहाँ से पानी गया इस दरवाजे के नीचे से होता हुआ, ये हमारी दहलानें बनी हुई हैं। तो 4 नहरों के रूप में ये पुखराजी ताल में जल ऐसे गिरता है। ऊपर सब लेंटर लगा हुआ है, ये पानी हमें दिखेगा नहीं, सिर्फ ये 4 धाराओं में गिरता हुआ दिखेगा। सब यहाँ पे छत डली हुई है, 20 भोम ऊपर पूरी यहाँ पे छत है, चांदनी है इसकी। हम इस चांदनी पर से यहाँ भी जा सकते हैं, पूरी चांदनी पे यहाँ घूम सकते हैं, और यहाँ से झीलना करने के लिए इधर छलांग भी लगा सकते हैं 20 भोम ऊपर। तो इसका एक नक्शा और है, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से जल गिरता है पूरा, हम सब यहाँ झीलना करते हैं। ये पानी अंडरग्राउंड ही आता है, अभी यहाँ दिखाया हुआ है कि समझ में आ जाए, बाकी ऊपर सब छत डली हुई है और 4 धाराओं में जल ऐसे गिरता है पुखराजी ताल में। अब पुखराजी ताल से यहीं से जल दूसरी ढलानों में अंदर यहाँ चलेगा, वो शोभा हम समझते हैं कि कैसे अंदर जल इधर चले, ये वाला। तो ये शोभा हम वैसे कल करेंगे क्योंकि टाइम कम है, ये समझने वाली चीज है। यहाँ से 4 धाराओं में जल गिर गया, अब उसके बाद 16 धाराओं में जो जल गिराएंगे वो कल गिराएंगे हम। इसकी शोभा एक बारी देख लेते हैं कि कैसा लगेगा जल गिरता हुआ। देखो, यहाँ से जल गया, फिर यहाँ से 4 नहरें और अंदर, और 4 बैठकें सुंदर बनेगी, कचहरियां जिनको बोलते हैं, बड़े दहलान कचहरियां। चौपाई याद है किसी को? कोई बोल सकता है? किसी को बाई चांस चौपाई याद है तो रेजन करो, वो वाली चौपाई। यहाँ से ऐसे दहलानों में जाता है, तो 980 से फिर छज्जे बढ़ते हैं, 979 से छज्जा बढ़ता है, 978 से छज्जा बढ़ता है, और 977 से। तो ऐसे 16 धाराओं में जल अध बीच के कुंड में गिरता है। हम कल समझेंगे अच्छे से, अभी थोड़ा सा ये बताया ऐसे, क्योंकि छज्जे बढ़ते जाते हैं थोड़े से। जो हमारी 1000 भोम की हद है वो यहाँ तक है। अब उसके बाद यहाँ से छज्जे बढ़ते हैं, मतलब कि उस ढलान को और बढ़ा दिया जाता है थोड़ा आगे, आगे बढ़ा के, जैसे एक ढलान को हमने 1600 का छज्जा बढ़ा दिया, एक ढलान को हमने 1200 का छज्जा बढ़ा दिया, एक ढलान 800 छज्जा बढ़ा दिया, और एक 400 का। तो 16 धाराएं बन गई ना। 400 वाले में से भी 4 निकली धाराएं, फिर 800 वाले में से 4 निकली, फिर 1200 वाले छज्जे में से, और फिर 1600 वाले छज्जे में से। तो ये 16 धाराओं का वर्णन कल हम अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया है। तो अभी हम महाराज जी की, किसी को चौपाई याद आई है तो बताना। अभी मैं वो खोल रही हूँ, प्रेम पाती। सरोज दीदी हैं, उनको शायद चौपाई उनके पास लिखी होगी। सरोज भसीन जी ने रेज हैंड किया है, उनको। बड़े हाँ जी, दहलान कचहरियां, बैठक 12,000, हक हादी रूहन की नाही सिफत शुमार।
बिल्कुल। सरोज दीदी आप भी बोल सकते हो। हाँ जी हाँ जी। बोलो, आप गा के बोल दो, आप बोलते हो। बोल के नहीं बोल पाऊंगी, ऐसे बोलती हूँ। प्रणाम हाँ जी कोई सुंदरता बात नहीं, जी। हाँ प्रणाम जी, ऐसे बोल लो आप। आपकी चारों आवाज में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही आज भी? प्रॉब्लम आ मतलब वो आवाज, वही वाली आवाज जो सुबह आती है ना दीदी, वही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ म्यूट कर लो। हाँ बहुत आवाज है। अच्छा ओके। हाँ ठीक करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, यहाँ से हमने करा था, ये तो जैसे 12,000 मोमिन के ही स्वरूप हैं, परंतु एक प्रकार से देखें तो इनको सब प्रकार की बुजुर्ग की बड़ाई पहुंचती है। यानी कि सिद्धार्थ सखी हमारे जिनकी बात करी हुई है, उन सदगुरु की जो बताए थे रूप, एक तो हमारे घुम्मट जी में साक्षात विराजमान पूर्ण पार ब्रह्म जो वहां घुम्मट जी में झूले में बैठे हैं, एक उनकी बात, और एक हमारे जो परम हंस हुए हैं उनकी बात। परंतु एक प्रकार से देखें तो इनको सब प्रकार की बुजुर्ग की बड़ाई पहुंचती है कि इनके आत्म दिल में पूर्ण पार ब्रह्म साक्षात विराजे हैं, और पूर्ण पार ब्रह्म ने कई करोड़ों जुबान से जाहिर रोशन कर दिया है कि इस माया में जो सदगुरु का स्वरूप है वह साक्षात मेरा प्रतिबिंब है। जिसको मेरे स्वरूप की जर्रे जर्रे की हकीकत के भेद रहस्य देखने हैं तो सदगुरु के स्वरूप में देख लेवें। जैसे जल के घड़े में सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है, उस सूरज के प्रतिबिंब के अंदर असल सूरज की जर्रे जर्रे की सारी हकीकत पाई जाती है। जल का घड़ा सदगुरु का तन है, जिसके अंदर का जल उनका दिल है। उस जल रूपी दिल में सूरज के प्रतिबिंब रूपी पूर्ण पार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिबिंब है। कोई सुंदर साथ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि क्या बात कहना चाह रहे हैं, कोई भी सुंदर साथ बात कर सकते हैं। किसी के दिल में आ रहे तो रेज हैंड करेंगे, तब तक मैं पढ़ती हूँ। और हे सुहागिन, सतगुरु के स्वरूप में पूर्ण पार ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वह ऐसा है जैसे पत्थर के अंदर आग बसती है और लकड़ी के अंदर आग रहती है। मूर्ख अज्ञानी के लिए ये लकड़ी और पत्थर है, लेकिन जो कोई चतुर चालाक है वह इन लकड़ी और पत्थर में से आग निकाल लेता है और अपना कार्य सिद्ध करता है। कितनी अच्छी बात है। अभेदी क्रूर अज्ञानी की नजर तो दुनिया की है, उसके लिए सतगुरु का स्वरूप मात्र तन है। दुनिया वालों की नजर सतगुरु के तन को भेद कर अंदर बैठे पार ब्रह्म के प्रतिबिंब को नहीं देख पाती, और चतुर सुजान भेदियों को वही स्वरूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म दिखते हैं। भेदियों यानी जो तन के पर्दे को भेद कर अंदर बैठे स्वरूप को देख लेते हैं। जो कोई चतुर सुजान आशिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है, उसकी दृष्टि में अष्टपहर 64 घड़ी पूर्ण ब्रह्म की लीला होती है। जो कोई चतुर सुजान आशिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है, उसकी दृष्टि में अष्टपहर 64 घड़ी पूर्ण पार ब्रह्म की लीला होती है। तो ये सदगुरु की पहचान करा रहे हैं श्री जुगलदास महाराज जी। ठीक है, किसी को बोलने की इच्छा है?
तो जयकारा लगाते हैं। कोई भी सुंदर साथ की इच्छा है? सोनू, किसी ने रेज हैंड तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।